Alright, my friends, welcome back to another lecture. And this lecture is discuss about oxygenation. So, this topic all is yours. सबसे पहले तो ऑक्सीजनेशन समझेंगे क्या है. ऑक्सीजनेशन इज द प्रोसेस. एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है. ठीक है, गैसेस का चेंज तो होता ही है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे एंड इंस्पायरेशन लिख देंगे यहाँ पे. और क्या होता है इसमें, एक्सपायरेशन. ठीक है, अब एक्सपायरेशन क्या हो रहा है ये आपको समझाने के लिए बस 1 मिनट रुक चाहिए. 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड. तो सबसे पहले एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन बोथ कहाँ पे होता है, किस प्रोसेस में. इस प्रोसेस में ये दोनों चीज होती है. ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है जिसमें कि दोनों इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है. एंड द गैसियस एंड द चेंज ऑफ गैसियस. एंड क्या होता है, एंड द चेंज ऑफ. भाई एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन हो क्यों रहा है, क्योंकि चेंज कर रहा है किसको, गैसेस को. चेंज द, या फिर एक्सचेंज लिख सकते हैं हम इसको काट के. एक्सचेंज ऑफ क्या, गैसेस. भाई सिंपल सी बात है. ठीक है, गैसेस. भाई कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस, कहाँ हो रहा है बताओ, तुम बताओ. कहाँ, बाहर हो रहा है क्या. भाई नहीं भाई, बॉडी में हो रहा है भाई. सिंपल सी बात है. तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा. यहाँ बैठ जाओ और तुरंत अपनी कॉपी खोल लो और ध्यान दो और लिखो भाई. ऑक्सीजनेशन इज द प्रोसेस दैट कंप्राइज both inspiration and expiration and the exchange of gases in the body. okay, सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया. ये कहाँ हो रहा है, हिंदी में भी बता देता हूँ. तो देखो, ये एक इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है जो कि हमारा क्या में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है. कहाँ हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में. और ये कहाँ पे हो रहा है भाई, बॉडी के अंदर हो रहा है. ठीक है, लंग्स में इसको हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, अब एक सेकंड हेडिंग आती है हमारे पास, वेंटिलेशन. वेंटिलेशन क्या होता है भाई, वेंटिलेशन बताइए क्या होता है. तो वेंटिलेशन भी एक प्रोसेस है क्या है का, ऑफ मूविंग गैसेस, ऑफ मूविंग गैस इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स थ्रू इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. तो वेंटिलेशन क्या है, प्रोसेस है जिसमें जो लंग में जो गैस होती है वो मूविंग होती है. ठीक है, मूविंग अंदर की तरफ और बाहर की तरफ. और किसके प्रोसेस की वजह से, थ्रू इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन. जो भी लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, मूविंग आउट एक प्रोसेस चल रहा है किसका, गैस का. मूविंग इन एंड आउट बाय किसके किसके कहने पे हो रहा है, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के कहने पे हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. सबसे सिंपल एंड सबसे सटीक बात कह दी मैंने आपके लिए. और ये इसी को हम वेंटिलेशन कहते हैं. एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है उस पर चलते हैं. सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं इंस्पायरेशन. हम बार बार बात कर रहे हैं क्या होता है, तो अब इंस्पायरेशन को ही डिफाइन कर देते हैं. आइए बस, तो इंस्पायरेशन को हम बात करते हैं इसको खत्म करने की. तो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द लंग्स, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन. मूवमेंट हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का. मूवमेंट नॉट मूवमेंट. ओके, इनटू द लंग्स. तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंस्पायरेशन. एंड एक्सपायरेशन को क्या बोलेंगे, अब आप ही बताइए मुझे, क्योंकि ये तो इतना सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है. और मुझे लग रहा है कि यार आपको सीरीज में कुछ भी मजा नहीं आ रहा है. सही बताऊं तो आपको अच्छी लग नहीं रही है, क्योंकि इसका कोई फायदा हो नहीं रहा है. क्योंकि एक नंबर कुछ दिख नहीं रहे हैं यार, वही दो चार गिने चुने आ जाते हैं. मुझे आपके लिए ही बना रहा हूँ वैसे तो मैं, जो दो चार आ रहे हैं, क्योंकि और आएंगे तो अच्छा लगेगा भाई तुम्हारे भाई को भी. इसलिए शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को. कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ आउट हो रहा है, ठीक है, कहाँ से, लंग्स से. ठीक है, समझ में आया इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन. अब हम बात करते हैं प्रोफ्यूजन. प्रोफ्यूजन क्या होता है, हम नीचे ही लिख लेते हैं क्योंकि आप लिख भी रहे होगे भाई बहुत से लोग, मुझे पता है. तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, परफ्यूजन.
परफ्यूजन में सबसे पहले क्या, कि क्या चीज है, तो ये भी एक प्रोसेस है किसका, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू एंड रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लंग्स। तो ये भी एक परफ्यूजन है। परफ्यूजन में क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, कहाँ पे हो रहा है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 से लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा ऑक्सीजन लिख देना। एंड कहाँ पे हो रहा है, बाय टिश्यू एंड, टिश्यू में हो रहा है किसके, बाय टिश्यू, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू, ठीक है। एंड रिटर्न कहाँ से हो रहा है, रिटर्न हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में, रिटर्न ऑफ CO2 इनटू द लंग्स। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है यहाँ पे इस वीडियो में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटेलिस, एटेलिक कैस्टिस। भाई ये कुछ वर्ड ऐसा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा मेरे भी, बट कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप ही कर देना। एटली कैस्टिस ऐसी कुछ है भाई। तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, कोलैप्स हो रहा है। सबसे पहले कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई विच प्रिवेंट एयर एक्सचेंज, यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई टू प्रिवेंट, विच प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करेगा किसको, एयर एक्सचेंज को, ठीक है। एंड फिर हमने हाइपोक्सिया कंडीशन पढ़ेंगे, लिखवाने का नहीं हो बिल्कुल भी यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे। हाइपोक्सिया क्या है, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द टिश्यू, और हाइपोक्सिया में, हाइपोक्सी में क्या है, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, ओके। एंड पेरिफेरल क्रोमो रिसेप्टर क्या होता है, ऑफ रेस्पिरेशन आर इन द कैरोटिड एंड आर्टिक बॉडीज। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आर द मोस्ट सेंसिटिव टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सब हमने आज पढ़ा है इसमें, वेंटिलेशन वाली, ऑक्सीजन की क्लास में, ऑक्सीजनेशन की क्लास में। अब कुछ पॉइंट्स हम आगे बढ़ते हैं कि हेडिंग डालिए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स। तो ये भी हम मेथड्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेथड भी जरूरी है हमें आगे बात करने के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग आती आते हैं हमारी मेथड्स ऑफ, या फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रिंग मेथड। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, ठीक है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो ऐसे लगा देते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले होता है नेजल कैनुला। तो नेजल कैनुला को लिख लीजिए नीचे, कहाँ, यहाँ पे, नेजल कैनुला। उसके बाद आता है नेजो फेरेंजियल कैथेटर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है फेस मास्क या फिर सिंपल ऑक्सीजन मास्क। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हाई फ्लो सिस्टम की। ये लो फ्लो सिस्टम है सारे, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया, लो फ्लो सिस्टम, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट हाई फ्लो सिस्टम के बारे में। इसमें आता है फेस टेंट। ये टेंट देख के पेशेंट डर के भाग जाएगा इंडिया का, तो सही बताऊं तो फेस टेंट। एंड फिर आता है हमारे पास 5 ट्रांस ट्रैकियल ऑक्सीजनेशन। इसके बाद आता है नेक्स्ट नॉन रीब्रीथर मास्क।
उसके बाद आता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो वेंचुरी मास्क, ये हमारा लास्ट है। ओके 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 ओके, बात करते हैं नेजल कैनुला। नेजल कैनुला के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला जो नेजल कैनुला है, इसमें क्या होता है कि फ्लो रेट इसमें 1 to 6 लीटर पर मिनट रखते हैं, एंड फ्लो रेट हायर देन 4 लीटर पर मिनट, हैज ड्राइंग इफेक्ट ऑन म्यूकोसा। ठीक है, पेशेंट कैन वॉक, कैन टॉक एंड ईट वाइल रिसीविंग द ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट बात कर सकता है और खा सकता है, ठीक है, जो इस थेरेपी को लेते के समय। लिमिटेशन क्या है इस थेरेपी की? easily diagnosed, easily dissolved, not useful in mouth breathing patient, and not useful in patient with polyps, and deviated nasal septum and nasal flow, drying of nasal mucosa। तो ये limitations है इसकी कुछ। बात करते हैं सेकंड वन की, नेजोफेरेंजियल कैथेटर। तो इसमें क्या होता है कि नेजोफेरेंजियल कैथेटर आर पास्ड इनटू द नोज एंड थ्रू थ्रू टू द पोस्टीरियर फेरिंग्स। ओके, तो यहाँ से इसके थ्रू हम उसको पास करते हैं। एंड यूजफुल व्हेन अ पेशेंट माउथ इज डिफिकल्ट टू ओपन इन कंडीशंस लाइक एंजियोडिगामा, सॉरी डिगामा नहीं है भाई, एंजियोएडिमा एंड ट्राइस्मस। तो नेक्स्ट थर्ड वन की बात करते हैं, हमारा फेस मास्क और ऑक्सीजन मास्क। It fits over nose and mouth of the patient. It has metal clip or to fit over the nose and elastic band to adjust the tightness of the mask. It has holes on the sides, एक्सलेशन पोर्ट्स जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। फ्लो रेट इसमें 6 to 12 लीटर पर मिनट होता है। ओके, एंड ये हमारे लो फ्लो सिस्टम मास्क हैं और ये हाई फ्लो सिस्टम मास्क है। अब हम हाई फ्लो की बात करते हैं तो फेस टेंट आता है हमारे पास। मास्क कवर फेस एंड नोज बट डज नॉट क्रिएट अ टाइट seal around the nose. Okay, and oxygen, provide oxygen to the patient with a facial trauma or brain injury के patients के लिए है beneficial होता है। Okay, next we have transtracheal oxygenation। ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजनेशन में क्या होता है इस वाले में? बात करें तो इन अ पेशेंट विद क्रोनिक यूज ऑफ ऑक्सीजन, टेलीफोन कैथेटर इज इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द ट्रेकिया बिटवीन 2 and 3rd tracheal ring, and this method help to bypass the dead space in the upper airway and deliver oxygen directly into the trachea। सिंपल है भाई। एंड infection and irritation are the most common risk factor associated with this। तो सिंपल से इसमें बताया गया या कि जो बिटवीन दो के बीच में 2 और 3rd ट्रेकियल रिंग के बीच में इसको डायरेक्टली इंसर्टेड किया जाता है, और ये किसके लिए हेल्पफुल होता है? जो बाईपास पेशेंट होते हैं उनके लिए, या फिर डेड स्पेस जहाँ पे है उनके लिए, ठीक है। वहाँ पर एयरवे एंड डिलीवर ऑक्सीजन डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया, ठीक है। इन्फेक्शन और इरिटेशन का रिस्क यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। नॉन ब्रीदर मास्क, इसको बात करते हैं। ये क्वेश्चन नोट सेट में भी पूछा गया है 2023 में, तो नॉन ब्रीदर मास्क इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है यहाँ से। इट हैज अ मास्क विद अ बैग एंड वन वे वॉल्व बिटवीन देम, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वन वे वॉल ओपन एंड पेशेंट टेक एयर ओनली फ्रॉम द बैग एंड एक्सलेशन पोर्ट रिमेन क्लोज। तो भाई इसमें इंस्पायरेशन का ही एक प्रोसेस होता है, एक्सलेशन तो पोर्ट बंद हो जाते हैं। तो ये ड्यूरिंग एक्सलेशन वन वे वॉल रिमेन क्लोज्ड एंड द एक्सेल एयर इज डायरेक्टेड टू द एक्सलेशन पोर्ट विच रिमेन ओपन ड्यूरिंग एक्सलेशन। ओके, इसमें फ्लो रेट कितना रहता है? तो 10 to 15 लीटर पर मिनट रहता है भाई। एंड द सेकंड लास्ट इज आई हैव पार्शियल rebreather mask। What is it? It has a mask
and the reservoir attached to it. It has a two-way valve between mask and the reservoir. एंड इसमें फ्लो रेट 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वेंचुरी मास, जो हमारा लास्ट है. इसमें क्या होता है कि यूज टू डिलीवर अ कंट्रोल्ड एंड प्रिसाइज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ पेशेंट. इट वर्क बाय मिक्सिंग एयर विद अ हाई फ्लो oxygen source and using the Venturi effect to deliver a specific oxygen concentration to the patient. The mask consists of a mask body, a connecting tube, and a variety of interchangeable Venturi hoods with different size and ears and holes. Okay, different hoods can be easily interchanged to change the oxygen concentration as needed. डिलीवर करेंगे यहाँ हम ऑक्सीजन 24 to 60% ऑक्सीजन. फ्लो रेट रहेगा 2 to 15 लीटर पर मिनट. ओके, तो हमने यहाँ पे वेंचुरी मास और ऑक्सीजनेशन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स को पढ़ लिया है. इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टल ड्रेनेज पोजीशन इन एडल्ट्स एंड पोस्टल ड्रेनेज इन बेबीज. ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही.